जी साहब भाई क्या है? ये ले 200 रुपए, 100 गल्ले में डाल देना, 100 गरीबों में बांट देना। ओए, मुझसे बड़ा गरीब दुनिया में कौन है? क्यों भाई? मौसी। अरे अजय बेटा, आओ बाबा। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा, आओ अंदर आओ, बैठो। मौसी, इसमें कुछ कपड़े हैं, आपके लिए साड़ी और मीना के लिए कुछ प्रेजेंट्स। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, क्यों इतने पैसे खर्च करता है? क्या बात करती है मौसी, मेरा आप लोगों के अलावा है ही कौन? माना कि खून का रिश्ता नहीं है, मगर इससे भी एक बड़ा रिश्ता है ना। वो रिश्ता है अपनेपन का, न टूटने वाले जज्बातों का। क्यों, इतने दिनों बाद फुर्सत मिली है आपको? वो ये सब नहीं चलेगा, समझे? आपकी सब बहानेबाजियां स्टेल हो गई हैं। तुम ठीक कहती हो, मगर सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जाने दो। अरे कैसे जाने दूं? बताओ ना मुझे। सच्चाई ये है हाँ। कि तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक जाते हैं। क्या? नहीं सुना मैंने, फिर से कहो। जो कहा ठीक कहा, यकीन ना हो तो मौसी से पूछ लो। माँ, देखो ना ये अजी कैसी कैसी बातें कर रहा है और आप चुपचाप खामोश सुन रही हैं। अरे तो वो क्या बोलेगी? कमाल है, तुम्हारे आपस का झगड़ा आपस में निपटो। बाबा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप सब एक जैसे हैं। आना मेरी गली में, देख लूंगी तुम्हें। सुनो, ये गली भी तुम्हारी और ये घर भी तुम्हारा है। मालूम है, मगर एक बात बताना, तुम अपनी आदत नहीं बदल सकते क्या? चलो हम अपनी आदत बदल देते हैं। ये बात हुई ना, जीते रहो बच्चे। मेजर चाचा, अरे मेजर चाचा नमस्ते। ये कोई वक्त है आने का? हाँ, जानते नहीं आज रक्षाबंधन है। क्या है, आप तो जानते हो हमारे धंधे को। सुबह गाड़ी गियर में ऐसी फंसी कि गियर में से निकालते सुबह से शाम हो गई। वो पारो का है? सुबह से राखी लेकर आपका इंतजार कर रही है। जाओ अंदर जाओ, राखी बंधवा लो। रे भाई मैं भी चलूं? बाल छोड़ो। पारो। नाराज हो मुझसे? अरे बाबा गलती हो गई, माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ ना, मुंह बोली बहन हूँ, इसलिए तो इतनी देर से आए हो। काम में देरी हो ही जाती है, कहा ना माफ कर दो। रक्षाबंधन। देखो अभी बहुत हो गया, सीधे सीधे राखी बांधो। बहना मेरी मुझको भी भूल न जाना, बहना मेरी ओ बहना मेरी। ओए भाई, आपके होने वाले ससुर जी आए हैं, परशुराम जी आए हैं। गुड मॉर्निंग बॉस। आइए परशुराम जी आइए। धन भाग हमारे जो आप हमारे गिराफ में पधारे। अबे मुंह का जगह जल्दी जाके 2 लक्कर साहब चाय लेकर आ। अरे नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय कहाँ है? अजय तो अंदर है। अंदर है? मैं चलता हूँ, तुम क्या चाय लेकर आओ। अच्छा परसा जी आइए। क्यों मेरा छोटू कोशे हो? बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे मालिक परेशान है। कैसे हो बाबा? क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? पिछले कई दिनों से मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से टाइम मिला। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं। अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके बाद जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया तो जेब में पैसे ही नहीं। एक चपरासी की जेब में महीने के आखिर में पैसे कहाँ बच सकते हैं। मैनेजर से एडवांस मांगा तो यूं डांट दिया कि जैसे मैं उसकी पगार में से पैसे मांग रहा हूँ। मेरा तो जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूं। इसमें परेशान होने की क्या बात है? कितने पैसे चाहिए? नहीं तेरे से कैसे मांगू, मुझे शर्म आती है। आप बोलिए ना बाबा, घर की तो बात है। नहीं घर की बात तो है बेटा, लेकिन मैं तेरे को कैसे बताऊंगा मेरे 150 रुपया चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा। ये लीजिए 200 रुपए। चाय आ गई है। बिना वक्त के चाय पिलाकर मुझको भी बीमार करेगा। जा अपना काम करना यार, कमाल का आदमी है। 200 रुपए का तेरे सामने कैसे? एहसान की क्या बात है, आप जाकर इलाज करवाइए। तू घर पे आना है? हाँ बाबा, मैं शाम को आता हूँ, आप पहले जाकर इलाज करवाइए। मैं सीधे डॉक्टर के पास जाऊँ? मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो सीधा बस चला। अरे मीना, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? हाँ? क्या बात है, सब खैरियत तो है? लो कर लो। अरे बाबा, अपने हाथों से आलू के पराठे बनाकर तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना ख्याल है हमारी पसंद का? तुम जो हमारा इतना ख्याल रखते हो, ये लो। थैंक यू। थैंक यू ये सब तो ठीक है, मगर इसे खा लेना, कहीं ऐसा ना हो किसी और को जाकर दे दो। जानती हूँ तुम्हारी आदत, हर काम दूसरों के लिए करते रहते हो। हाँ
मीना, अरे अजय, आओ। मीना मैं गाड़ी लेके मेहता सिटी जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। जा तो रहे हो सो तो ठीक है, मगर गाड़ी धीरे से चलाना, तुम्हें बहुत तेज चलाने की आदत है। अरे बाबा, गाड़ी इतनी धीरे चलाऊंगा कि पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। खैर छोड़ो, शहर से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? सारा खर्चा हम पर ही करोगे या अपने लिए भी कुछ बचा कर रखोगे? हाँ, बचाने की जरूरत क्या है, जरूरत पड़ी तो तुमसे मांग लेंगे। पोस्टमैन, बोलिए। ये आपका पार्सल। टू मीना। पार्सल तो बड़ा फैंसी है क्या इसमें? मालूम नहीं, भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं लिखा है इस पर। अरे हाँ, ये जरूर उस चश्मे वाली की शरारत होगी। कौन चश्मे वाली? अरे है मेरी सहेली, थोड़ी पागल। तुमसे ज्यादा पागल नहीं होगी। बाय। बिल्कुल पागल। माय डियर मीना, ये पेन सेट तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये पेन सेट भेज रहा हूँ। मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करना। तुम्हारा तो ये बात है। क्या बात है? आपका लड़का क्यों ठीक से खाता नहीं, क्यों ठीक से पीता नहीं और क्यों ठीक से सोता नहीं, जानती है क्यों? क्यों? वो पागल हो गया है। क्या पागल हो गया? जी हाँ, किसी के प्यार में। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये दीवार पे लगी सारी तस्वीरें कह रही हैं। तस्वीरें खींचना तो उसका शौक है। जी हाँ, लेकिन एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें खींचने का शौक तो उसे कभी नहीं था। अरे हाँ, ये तो सारी एक ही लड़की की तस्वीरें हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है सवेरे सवेरे मेरे कमरे में? ये लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? कैसी ये लड़की? ये। वही लड़की जिसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे की दीवार पर और जिसका प्यार अपने दिल में बसा रखा है। बोल कौन है? डैडी, डैडी टाइम क्या हुआ? टाइम तो 9 बजे है। क्यों? ओह माय गॉड, मुझे बहुत सारी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाना है। मैं चला बाय। अबे दूंगा। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका? माँ, लड़की है। वो तो मुझे पता है, मगर इसका नाम क्या है? बोल जल्दी। माँ मेरा कान टूट मैं जाएगा। तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी बोल, इस लड़की का नाम क्या है? लड़की तो लड़की है, लड़की अरे वो तो पता है, लेकिन इसका नाम क्या है, रहती कहाँ है? माँ तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो मैं कैसे बोल सकता अच्छा प्यार से पूछती हूँ, कौन है ये लड़की? हाँ? अरे बता ना यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? देखो तो। आपके ऑफिस में परशुराम जी है ना? हाँ परशुराम। उनकी बेटी है? अच्छा मैं चला। कौन परशुराम? अरे वो मेरे ऑफिस में काम करता है ना। आइए आइए परशुराम जी, आइए बैठिए। मैं? हाँ बैठिए। मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? आप कहाँ, मैं कहाँ? अरे परशुराम जी, इसी फासले को दूर करने के लिए तो मैंने आपको बुलाया है। बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए परशुराम जी, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। जी? मेरी बेटी से? जी हाँ, और अगर आपको एतराज ना हो तो इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। क्या साहब क्यों मजाक करते हैं? काम है, आप इतने बड़े मैनेजर हो, मैं चपरासी, ऐसा रिश्ता दुनिया में कभी होता है क्या? अरे नहीं नहीं परशुराम जी, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे बीच में इंसानियत का रिश्ता है। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। वर्षा सोच क्या रहा है? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा दे उस मैकेनिक का रिश्ता, उसके पास रखा ही क्या है? न घर न दौलत, तेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैनेजर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, और फिर ये खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये रिश्ता पक्का कर ले, फौरन पक्का कर ले। क्या बात है परशुराम जी? आप किस सोच में पड़ गए? देखिए, आपको अगर जरा भी एतराज है तो आप मुझे बता दीजिए साफ साफ। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। बुरा नहीं, मैं तो अपनी बेटी की तकदीर पे नाज कर रहा था कि क्या भाग लेके पैदा हुई कि इतने बड़े घर में जाएगी। आप पढ़े लिखे, आपका बेटा पढ़ा लिखा, हम क्या हैं? आप अपना हाथ दीजिए।
हाथ क्यों? आप दीजिए तो मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। धन्यवाद। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ हो भाई तुम? ओह, यहाँ बैठी है, मैं तुमको वहाँ तलाश कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, बस समझ लो कि लॉटरी लग गई है। अपनी बेटी मीना का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनके बेटे के साथ पूरा बीए पास है। क्या? लेकिन आपने तो अभी कुछ दिन पहले अजय को जबान दी थी। भाग्यवान कोई जानबूझकर नीम पर गुलाब की कलम नहीं लगाता है। अपनी बेटी गुलाब है, वो नीम है, और वैसे भी उसकी मीना के सामने हैसियत क्या है? लेकिन आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि आपने अजय के हाथ में हाथ देकर वादा किया था? अरे तो वादा करने से क्या होता है? कोई शादी तो नहीं की है, और उसके पास है ही क्या? न घर, न दौलत, न जमीन, न जायदाद। एक छोटा सा गैरेज है, वो भी दूसरे का है। मैनेजर साहब का इतना बड़ा मकान है, 5-6 लाख तो उसकी कीमत होगी। उनका लड़का सुंदर है, बाप का इकलौता बेटा है। अजय के साथ हमारे बरसों के ताल्लुकात हैं, उसे हम क्या जवाब देंगे? मुझे किसी के सवाल और जवाब की परवाह नहीं, अपनी बेटी के भविष्य की परवाह है। इसलिए ज्यादा बकबक नहीं किए, सिर्फ ये बताओ कि मीना कहाँ है? मीना बेटी, ओ मीना बेटी। हाँ बाबा। बेटी, हमने फैसला किया कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? हाँ बेटी। पर बाबा इतनी जल्दी भी क्या है? अभी कोई उम्र है मेरी शादी करने की? हाँ। अरे बेटी, इतना अच्छा रिश्ता खुद ब खुद घर चल कर आया है, फिर पता नहीं इस गरीब बाप की तकदीर में कभी ऐसा रिश्ता आए कि नहीं आए। और बेटी, बाप का इकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, खुद का घर है, और अच्छा सुंदर लड़का है। देख, मैं साथ में तस्वीर भी लाऊं। देख देख देख। बाबा, अब मैं क्या देखूं? जब आपने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू देख ले। मुझे विश्वास है कि तुझे लड़का पसंद आएगा, मगर तू एक बार देख ले। देख लेना बेटी।